ऐसे अमल के सामने ये असलियत आ जाती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वाकई घटिया इंसान है, तो अमल जो है वो हमजा को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। पीछे से हमजा भी चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में कैसे अमल जो है वो हमजा को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, कैसे इस खानदान को हमेशा के लिए तबाह करेगी, अब अबीर के ऊपर कौन से बड़े इम्तिहान आने वाले हैं, हमजा की नेक्स्ट एपिसोड में चाल कौन सी होगी, ये सब कुछ आज के इस में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस दिन से हमजा इस कार में आया है तो उस दिन से हमजा ये नोट कर रहा है कि भाई हनान और अबीर के बीच में जो इख्तलाफात थे तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं और दोनों के बीच में जो वो मोहब्बत बढ़ती जा रही है। तो हमजा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो बड़ा जेलस होता है। वो तो ये सोच कर अबीर को छोड़कर गया था कोई भी शादी नहीं करेगा, और अगर शादी हनान की हो भी जाती है तो दोनों के बीच में कभी भी जो वो मोहब्बत पैदा नहीं होगी। लेकिन जब आता है और आकर देखता है तो इसके बिल्कुल उलट होता है। और तो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अबीर को भड़काने की कोशिश की जाए ताकि अबीर जो है वो मेरी बातों में आ जाए और हनान के साथ नफरत करना शुरू कर दे। जब दोनों के बीच में बातें होगी, अबीर तंज करेगी हनान के ऊपर, तो हनान खुद ब खुद जो है वो अबीर से दूर हो जाएगा। अबीर को जब अकेला देखता है हमजा तो उसके पास जाता है और जाकर बात करता है, उससे कहते हैं कि भाई तू उस इंसान के पीछे भाग रही है जो तुम्हें मुंह तक नहीं लगाता, वो किसी और के बारे में सोचता है, तुम्हारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अबीर आगे से फौरन जो है वो हमजा को जवाब देती है। अब हमजा यकीन करके अबीर के सामने ये बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि अबीर को जब मैं ये बातें कहूँगा तो अबीर मेरी बातें मान लेगी और वो हनान के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अबीर उसे वहाँ पर दो टोक में पैगाम पहुँचा देती है। उसे कहती है कि भाई ये मेरा और हनान का आपस में मसला है, तुम्हें बीच में जो है पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। जब वहाँ से अबीर जाने लगती है हमजा की तो इंसल्ट हो जाती है, उसका जो मेहनत थी या उसकी जो सोच थी वो नाकाम हो जाती है। तो अबीर का वो बाजू पकड़ लेता है। जब अबीर का बाजू पकड़ता है तो अबीर जो है शोर मचाना शुरू कर देती है कि भाई मेरा हाथ छोड़ो। हमजा आगे से हाथ नहीं छोड़ता, शोर मचना शुरू हो जाता है। तो हनान तक ये बात पहुंच जाती है। हनान फौरन भाग कर आता है और हमजा को धक्का देते हैं और अबीर को छुड़ा लेते हैं और हमजा को धमकी देते हैं कि भाई आज के बाद जो है वो तुमने मेरी बीवी को हाथ तक लगाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमजा को धक्का देते हैं, हमजा नीचे गिरता है, उसकी हो जाती है कुत्ते वाली। उसकी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई मेरे साथ कोई से का असर करे, तो उसकी दिल के अंदर जो आग होती है वो मजीद भड़कना शुरू हो जाती है। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो अबीर की वजह से हो रहा है, तो मैं अबीर को किसी तरीके से ऐसे जलील करूँ या इसे बदनाम करने की कोशिश करूँ कि ताकि सब के सब जो है वो मेरे ऊपर यकीन करना शुरू कर दे। वो अबीर को अकेला देखता है जब तो उसके पास पहुंच जाता है, उसको जो है वो तंग करने की कोशिश करता है, छेड़ने की कोशिश करता है कि भाई आज तुम्हारी मैं इज्जत लूट लूँगा, आज तुम्हारे मैं मज़े लूट लूँगा। तो आगे से अबीर को गुस्सा आता है और अबीर जो है वो फिर दूसरी दफ़ा जो वो हमजा को थप्पड़ मार देती है। जब हमजा को थप्पड़ मारती है तो हमजा को पॉइंट मिल जाता है कि भाई जब मैं शोर मचाऊंगा, सबको बताने की कोशिश करूंगा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे छेड़ने की कोशिश की है, मेरी बात पे यकीन कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी जहाँ पर नहीं होता, जहाँ पर भी हमजा जो वो नाकाम हो जाता है, सब दोनों बड़े जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और आकर हमजा से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। तो आगे से हमजा जो वो जवाब देते हैं, उससे कहते हैं कि आप इनसे पूछें। सामने अबीर खड़ी होती है, उस तरफ इशारा करते हैं कि आप इससे पूछें कि भाई इसने जो है वो मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। तो अबीर फौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई ये मैं नानू के सामने जाकर बताऊंगी, इस जगह पर मैं नहीं बता सकती कि मैंने आपको थप्पड़ क्यों मारा है, क्योंकि जहाँ पर बताती तो हो सकता है कि बड़े जो थे वो बात को रद्द कर देते, वो बात को यहीं पर दबा देते कि भाई आगे जो है वो माँ जी तक ये बात ना पहुँचे, क्योंकि माँ जी तक बात पहुँचेगी तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। उसकी वैसे भी तबीयत जो वो ख़राब है। अमल भी थोड़ी देर के बाद निकल आती है, शोर सुनती है तो वो फ़ौरन जो हनान के वाले से पूछती कि भाई क्या हो गया, भाई इतना शोर क्यों मचा हुआ है। अमल को सोचना चाहिए कि भाई तू इतनी चालाक और इतनी तेज़ बनती है, इतना जो वो तू अपने आप को कुछ मनवाती है तो तुम्हारा जो शौहर है वो किसी और जगह पर जाकर मुंह मारता है। कम से कम अपने शौहर के ऊपर तवज्जो तो डाल कर रखो, उसके ऊपर सही तरह फोकस तो करके रखो कि तुम्हारा शौहर जो है वो किसी और जगह पर ना जाए। अमल भी वहाँ पर पहुँच आती है, क्लास लग जाती है, जज के सामने जो फैसला पहुँच जाता है। अब देखते हैं कि जज जो है वो कौन सा फैसला सुनाता है। अबीर जो वो सारी स्टोरी जो वो बता देती है, जहाँ पर अपनी नानी को उसे कहती है कि भाई हमजा ने मुझे छेड़ने की कोशिश की है, मेरे साथ ये हरकत की है जिसकी वजह से मैंने उसे थप्पड़ मारा है। हमजा और अमल को आपस में जो वो खड़ा कर दिए जाते हैं, दोनों एक साइड पे खड़े होते हैं और वहाँ पर हमजा जो है वो नाटक करने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं कि भाई ये झूठ बोल रही है, जो आप लोगों के सामने ऐसे ही पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने जो मुझे थप्पड़ मारा है, इससे पूछें तो सही इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। तो अबीर सारी स्टोरी बता देती है कि भाई ये जब भी मैं आती हूँ, चाहे किसी जगह पर जाती हूँ तो ये मेरे सामने आ जाता है और मेरे पास आने की कोशिश करता है और मुझे तंग करने की कोशिश करता है, इसी वजह से मैंने इसे थप्पड़ मारा है, मैंने इसे अपनी औकात जो है वो याद दिलाई।
रही है। तो नानी है जो जज होता है वो बड़ा फैसला सुनाता है और पहली दफ़ा जो पाकिस्तान में होता है कि भाई इतना जो है वो अहम फैसला सुनाया जाता है, जब हक वाले को जो है वो हक मिल जाता है। जज फैसला सुनाता है और वो फ़ौरन हमजा को कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि अपना बिस्तरा बोरिया गोल करें और यहाँ से चले जाएं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दादी जान का ये फैसला आता है तो वहाँ पर अमल के पास पैगाम पहुँच जाता है। अमल को यकीन हो जाता है, साथ में खड़ी होती है, सारी बातें सुनती है, तो अमल वहाँ से चली जाती है। अमल अपना सामान हर सारी चीज़ें पैक करती है, पीछे से जो वो हमजा के पास जाता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, कहते हैं कि भाई आप मेरी बात तो सुने, एक दफ़ा मेरे ऊपर यकीन तो करें। लेकिन अमल कोई भी बात नहीं सुनती और सामान सारा पैक करके चली जाती है अपने वालिद के पास। पीछे से जो है पहुँच जाता है जहाँ पर हमजा भी अमल अपने वालिद को सब कुछ बता देती कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमजा जो है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। तो आगे से जो अमल का वालिद हमजा को बुलाता है अपने पास, उसकी तरफ अंगली करता है, उससे कहता है कि भाई मैं ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ और जो कुछ भी सुन रहा हूँ एक बात आपने जो है मेरी कान खोल कर सुन लेनी है। अगर जो है वो अगर मेरी बेटी के साथ आपने कोई इस किस्म की चीटिंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे जानते हैं और आपका मैं वो हासिल करूँगा कि सारी ज़िंदगी जो है वो आप आज़ाद करेंगे। अब दोनों तरफ से हमजा फंस चुका है, उधर से भी इसकी कोई इज्जत नहीं रही क्योंकि वहाँ पर भी सारे के सारे इसको जो है वो धोखेबाज समझते हैं, फ्रॉड ये समझते हैं। और इधर भी अमल को भी इस बात का पता चल चुका है कि ये मेरे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। अमल इसके साथ अगर कोई ऐसी बात करती भी है, अगर उसके साथ अब रहना चाहती भी है तो वो उस हिसाब से सीरियस इसके साथ नहीं रहेगी। ये अमल को राज़ी तो कर लेगा, उसे किसी तरीके से टोपी ड्रामा पहना देगा, उसे कहेगा कि भाई आज के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। और अमल यहाँ से जाते हैं तो फ़र्ज से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, उससे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार अबीर की इतनी अहमियत है, उसकी जो इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कोई उसकी बात पे कोई भी रद्द नहीं करता, कोई भी बात करती है सारे के सारे इसकी बात पे जो है यकीन कर लेते हैं। वो आती है अबीर के पास और आकर बात करती है, उससे कहती है कि भाई तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से निकालोगी तो उसके बाद सुकून के साथ बैठोगी, तुम मुझे नहीं जानती मैं कितनी ख़तरनाक हूँ और जहाँ पर जो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। ये भी अब अबीर को धमकी देकर चाहती है, उसको वार्न करके चाहती है कि भाई जो कुछ भी आज मेरे बेटे के साथ हुआ है ना वो आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं भी जो वो आपका जीना हराम कर दूँगी। फ़रा अपने बेटे के साथ मिल चुकी है और आप लोगों को मैंने ये चीज़ें पहले भी बताई थी कि ये किसी भी सूरत में जो है वो अबीर को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये जाती हो जाकर प्लान तैयार करती है हमजा के साथ, उससे कहती है कि भाई हम एक तरीके से कामयाब हो सकते हैं, तो हमजा जो है उसकी सेट करेगा क्योंकि हमजा को 2 दफ़ा जो वो थप्पड़ लग चुका है, तो हमजा हर सूरत में जो वो अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। एक अब इसकी क्या चाल हो सकती है, हमजा के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अमल तो इसे बुरी तरीके से अब बदनाम करेगी, इसको वो इज्जत नहीं देगी, सारी की सारी जो चीज़ें होंगी इसकी बर्बाद करेगी। अगर ये अमल के साथ मिलकर अमल को राज़ी कर लेते हैं तो ये अबीर को बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगे। हनान और अबीर के आपस में बात भी हो जाती है, तो हनान उससे कहते हैं कि भाई जो कुछ भी चलता रहे लेकिन हम दोनों का आपस में जो रिश्ता है वो अभी भी है और हमेशा रहेगा और आपको जो है वो मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए। आगे से अबीर भी मुस्कुरा कर जवाब देती है और कहती है मुझे आपके जो है वो रिश्ते के ऊपर पूरा 100% यकीन है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लाजमी बताने का आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो अमल हमजा को बदनाम करेगी, किस तरीके से उसको जलील और ख्वार करेगी, नेक्स्ट एपिसोड कैसे कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी, ये सब कुछ आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।